ये जानकारी दी गई है डॉक्टर रणवीर सिंह के द्वारा, जो 28 साल से आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं और मेडिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऑलरेडी उनका क्लिनिक है और मोदी केयर के साथ वो पिछले लगभग उन्हें 16 साल हो चुके हैं मोदी केयर के साथ। तो जो सप्लीमेंट उन्होंने सजेस्ट किए हैं वो सजेस्ट करने के साथ एक ही बात कहते हैं कि अगर आप इन सप्लीमेंट को 3 से 5 महीने किसी भी व्यक्ति को प्रॉब्लम में देते हैं तो उसको आराम पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम का जब स्टेज सेकंड आ जाता है या थर्ड आ जाता है तब सप्लीमेंट काम नहीं करता। ये आप सब लोग को समझना पड़ेगा कि वी आर कंसल्टेंट, यानी हम एक सलाहकार हैं कि आप जब सही हैं तो सही ही रहें। तो यानी कि हर व्यक्ति जब ठीक है तो वो ठीक ही रहे, और जो थोड़ा बहुत सिम्टम उसे दिखाई दे वो सिम्टम हम यहाँ पर बताते हैं। वो सिम्टम इसीलिए आपको नोट करना है। पूरे नोट्स बने हुए हैं और ये नोट्स आप लोगों के लिए ही बनाए हैं, तो एक भी शब्द मेरा अपना नहीं है, एक भी जानकारी मेरी अपनी नहीं है, एक भी एक्सपीरियंस इसमें मैं अपना नहीं डालूंगी, क्योंकि हम बहुत प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, बहुत कहते हैं ना कि बिल्कुल रिजल्ट ओरिएंटेड काम हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो कुछ भी मैं अपना नहीं डालूंगी, सेम आपको वही बताऊंगी जो डॉक्टर ऑलरेडी रिकमेंड करता है। ठीक है, सो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है दोस्तों है थायराइड। थायराइड एक बहुत कॉमन समस्या है और लगभग 70 to 80% ये महिलाओं में पाई जाती है। इसके होने का जो एक बेसिक रीजन बताया गया है, जो डॉक्टर ने और आयुर्वेद में बताया गया है, वो ये बताया गया है कि औरतें जो होती हैं वो शुरू में जब उनकी शादी होके आती है, आप देखना हमारे पेरेंट्स में या हमारे जो सीनियर लेडीज रही हैं, जब वो शादी होके आती है ना वो अपनी बात रख नहीं पाती, घर में अपनी बात कह नहीं पाती, तो वो जो बातें अंदर घूमती रहती है। कुछ लोग को आदत होती है ना कम बात करने की या चुप रहने की या रिएक्ट नहीं करने की। तो जिन लोगों में रिएक्ट ना करने की आदत होती है, जिन लोगों को अपनी बात ना रखने की आदत होती है, वो क्या होता है धीरे धीरे जो उनका थायराइड ग्लैंड है यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम बनना स्टार्ट हो जाता है। तो जिन लोगों को थायराइड होता है उसमें से लगभग 50% लोग को थायराइड उन्हीं को होता है जिन्होंने एक टाइम पर बहुत ज्यादा चुप्पी साध ली थी, यानी वो एक टाइम पर रिएक्ट ही नहीं कर पाए, वो सामने वाले की बात उन्हें गलत भी लगी तो वो नहीं बोल पाए या वो अपना पॉइंट नहीं रख पाए। ठीक है, तो चलिए आइए जानते हैं क्या सिम्टम्स होते हैं थायराइड के लिए। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि थायराइड कितने तरह का होता है। दोस्तों थायराइड होता है 3 तरीके का। पहला थायराइड होता है जो वो होता है हाइपोथायराइड। हाइपोथायराइड में क्या होता है, हाइपो यानी का मतलब मोटा, ओ से आप समझ सकते हैं कि ओ का मतलब मोटा। ठीक है, हाइपर जो होता है वो होता है पतला, उससे आदमी पतला होता है। और जो तीसरा होता है वो होता है साइलेंट हाइपोथायरिज्म। साइलेंट क्या होता है, हिंदुस्तान के अंदर हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया की बात करेंगे, यहाँ लगभग 70% लोगों को साइलेंट हाइपोथायरिज्म ही होता है। उसमें क्या होता है कि जब बंदा टेस्ट कराने के लिए जाता है तो कोई भी सिम्टम उसमें दिखाई नहीं देता। ये सिम्टम ये टेस्ट में उसका जो रिपोर्ट है वो भी नॉर्मल आता है। चलिए उसके बारे में बात करेंगे, मैं धीरे धीरे बता रही हूँ आपको। सबसे पहले हम बात करें हाइपोथायरिज्म की। अगर दिन भर थकान रहती है, सिम्टम नंबर 1, अगर दिन भर थकान रह रही है, आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छी तरह से नींद भी ले रहे हैं, फिर भी आपको दिन भर थकान रह रही है, हाथों पैरों में आपके नमनेस रह रही है, यानी कि आपका नमनेस यानी झंझनाहट रह रही है। कभी होता है ना कि पैर के ऊपर पैर रख के बैठ जाओ तो बहुत देर तक पैर झंझनाता रहता है, हाथ झंझनाते रहते हैं। तो अगर ये लगातार हो रहा है, देखिए कभी कभी होता है तो कोई बात नहीं, बट अगर ये लगातार हो रहा है, कोई भी चीज अगर 5-7 दिन लगातार हो रही है तो आपको नोट करना है। सबसे पहले दिन भर थकान रहती है ऐसे व्यक्ति को, हाथों पैरों में नमनेस रहती है यानी कि झंझनाहट बनी रहती है, कब्ज रहती है, ऐसे व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन जरूर होगा, बहुत कुछ खा रहा होगा वो लेकिन कॉन्स्टिपेशन जरूर होगा, कम भी डाइट होगी तब भी कॉन्स्टिपेशन होगा क्योंकि बॉडी जो है वो प्रॉब्लम में है। ठीक है, उसके बाद वजन लगातार बढ़ रहा होगा, क्योंकि हम हाइपो की बात कर रहे हैं तो हाइपो में हमने जाना कि वजन लगातार बढ़ रहा होगा, मोटा हो रहा होगा, ऐसा व्यक्ति। फुल बॉडी में पेन रहता है, अक्सर यहाँ हाथ लगाओ यहाँ दर्द, यहाँ हाथ लगाओ यहाँ दर्द, यहाँ हाथ लगाओ यहाँ, जहां भी बॉडी में वो खुद हाथ लगाते हैं उनको दर्द ही होता रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बॉडी में बनी रहती है। ठीक है, उसके बाद इनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो जब ये टेस्ट करवाएंगे तो वो हमेशा बढ़ा हुआ आएगा। दोस्तों इनकी डाइट इतनी खराब नहीं होगी, लेकिन जब ये कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट कराएंगे तो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट हमेशा बढ़ा हुआ आएगा। और साथ में सर्दी ज्यादा है, ऐसे लोगों को क्या है, पंखा बहुत देर तक चलाओगे या कूलर के सामने बैठाओगे ना तो इनको दिक्कत हो जाएगी, इनको जुकाम हो जाएगा, इनको मतलब अजीब सा लगने लगेगा, यानी कि इनको जो फीलिंग है ना वो ठंड की ज्यादा रहती है, ठंड इनको एकदम से जल्दी सर्दी ज्यादा लगती है। ठीक है, आईब्रो के बाल जो है वो इनके झड़ने लग जाते हैं, हेयर फॉल इनको ज्यादा होने लगता है, आईब्रो के जो बाल है वो आप देखना इनके झड़ने लगते हैं, हेयर फॉल इनके बाल ऐसे ऐसे करके निकलने लगते हैं। ठीक है, सुबह उठने के बाद इनके चेहरे पे सूजन आ जाती है, मतलब आप देखना कि अनइवन सा चेहरा हो जाएगा, कभी एक साइड पे कभी दूसरी साइड पे, कभी इधर कभी नाक के आसपास, कभी पूरे चेहरे पे। जैसे ही सुबह उठेंगे तो इनके चेहरे पे सूजन आने लगेगी, चेहरा पूरा भरभराया सा रहेगा, भरभराएगा मतलब अजीब सा थोड़ा डरावना सा लगेगा, क्योंकि अब नेचुरल हमारा अलग फेस है, लेकिन जब ये सूजेगा तो दिक्कत होगा, तो भरभराया सा रहेगा। ज्वाइंट में अक्सर दर्द रहेगा, कौन से ज्वाइंट में, जो छोटे छोटे ज्वाइंट है, जैसे उंगलियों के ज्वाइंट हो गए, पैर की उंगलियों के ज्वाइंट हो गए, ये वाले ज्वाइंट हो गए जो आपके ये वाला होता है ना, इस तरह के जो छोटे ज्वाइंट है उनमें इनको दर्द बना रहेगा, उंगलियों के ज्वाइंट में दर्द बना रहेगा। इनका जो इंटरेस्ट है वो दाम्पत्य जीवन की तरफ कम हो जाएगा, आप सब समझदार हैं, यानी मैरिड लाइफ को लेकर इनका इंटरेस्ट जो है वो कम हो जाएगा, पति का पत्नी के साथ, पत्नी का पति के साथ।
पीरियड इनके जो है वो इरेगुलर हो जाएंगे, यानी कभी आएंगे तो बहुत ज्यादा आएंगे, 15 दिन तक 20 दिन तक आ ही रहे, और नहीं आएंगे तो महीने नहीं आएंगे, 2 महीने नहीं आएंगे, 6 महीने नहीं आएंगे। तो ये भी एक कारण है, यानी बॉडी पूरी डिस्टर्ब, आप देखो ऊपर से नीचे तक बॉडी पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, मिसिंग रहेंगे, या तो आ नहीं रहे होंगे या बहुत ज्यादा आ रहे होंगे। ठीक है, आवाज इनकी भारीपन लिए हो जाए, आप किसी किसी महिला को देखना, लेडीज को अचानक से ना उनकी आवाज बड़ी भारी हो जाती है। इस आवाज के चेंज होने से भी आप समझ सकते हो कि उनको थायराइड है। ऐसे लोगों की आवाज में भारीपन आ जाता है और कर्कश आवाज हो जाती है, यानी ऐसा लगता है यार ये ना ही बोली, ऐसा लगता है कान फाड़ देगा, मतलब चुभता है कान। जो नॉर्मल भाषा है ना वो उसमें भी ये बोलते नॉर्मल ही है, लेकिन इनकी आवाज भारी हो जाती है और इनकी आवाज में बहुत ज्यादा कड़कपन आ जाता है। ठीक है, तो ये और इनकी जो प्रवृत्ति है वो भुलक्कड़ हो जाती है, बहुत जल्दी जल्दी बातों को भूल जाएंगे, अभी कहीं पे कोई सामान रखा भूल गए, अभी किसी से मिले भूल गए, तो ये भी एक सिम्टम है जो उसमें आता है। ये चीजें इनको याद नहीं रहती। अब मैं नीचे से एक बार रिपीट कर रही हूँ, चीजें इनको याद नहीं रहती, भुलक्कड़ इनकी प्रवृत्ति हो जाती है, आवाज इनकी भारी हो जाती है, कर्कश हो जाती है, पीरियड इनके रेगुलर हो जाते हैं या बहुत ज्यादा आते हैं या कई कई महीनों तक नहीं आते हैं। ठीक है, इनका जो दाम्पत्य जीवन है, जो मैरिड लाइफ है, वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है। इनके जो छोटे जॉइंट है उनमें पेन आना स्टार्ट हो जाता है, चेहरे पे इनकी सुबह सुबह सूजन आ जाती है और चेहरा इनका भरभराया सा हो जाता है। सुबह उठने के बाद हेयर फॉल इनको ज्यादा होने लगता है, आईब्रो के बाल इनके जो है वो झड़ने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद इस सर्दी इनको ज्यादा लगने लगती है, बहुत देर तक पंखे में या कूलर में नहीं बैठ पाते हैं। इनको इनका जो वजन है वो तेजी से बढ़ने लग जाता है। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल इनका बढ़ावा आता है, इनको मसल पेन रहने लग जाता है, बॉडी पेन रहने लग जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि इनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, इनको झंझनाहट बॉडी में बनी रहती है, यानी नमनेस रहती है, जैसे हाथ पैरों में झंझनाहट बहुत ज्यादा रहती है, थकान पूरे दिन इनको रहती है, और इनको जो इनका माइंडसेट है वो थोड़ा सा अपसेट ही रहता है। ठीक है, तो ये कुछ सिम्टम है, अगर इनमें से ये लगभग 16-17 सिम्टम है, अगर इनमें से किसी को 8 सिम्टम भी आ रहे हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए उसको थायराइड ही है। ठीक है, तो आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। एक बार किसी भी समय जब आप फ्री हो सुन लीजिएगा और अपने नोट्स को कंप्लीट कर लीजिएगा। अपना हाथ और जगन्नाथ याद रखिएगा, जो प्रभु है, जो ईश्वर है, जो परमात्मा है, वो हमारे हाथों में ही है। तो अपने हाथ से अगर आप कुछ लिख देते हैं तो वो पक्का हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है विजन बोर्ड बनाओ, इसीलिए बोला जाता है गोल बोर्ड बनाओ, इसीलिए बोला जाता है लिखो, जब भी आपको चीज लिखते हैं ना तो वो सीधा आपके दिमाग में पहुंच जाती है और वो फिक्स हो जाती है। ठीक है, तो खाली दोनों कानों का इस्तेमाल नहीं करना है कि यहाँ से सुना और यहाँ से बाहर, यहाँ से सुनना है, दिमाग में लेकर जाना है और दिल में लेकर जाना है, तभी हम अच्छे सक्सेसफुल हो पाएंगे। चलिए, 3 टाइप का थायराइड होता है। सबसे पहले हाइपोथायरिज्म होता है, जिसमें जो थायराइड ग्लैंड है जब थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज करता है, कब रिलीज करता है, तब ये हो जाता है हाइपो। ठीक है, जब थायराइड ग्लैंड में हार्मोन जो है, थायरोक्सिन हार्मोन जो है, जो ज्यादा रिलीज करता है तो हाइपर होता है। अच्छा, कमाल की बात देखिए, जब ज्यादा रिलीज करेगा तो पतला होगा आदमी, जब कम रिलीज करेगा तो मोटा होगा आदमी। इतना डीप में आपको जाने की जरूरत नहीं है, मोटा मोटा समझ लीजिए। हाइपो मतलब मोटा हो रहा है, लेकिन थायरोक्सिन जो उसका हार्मोन है वो कम कर रहा है रिलीज बॉडी। ठीक है, हाइपर में बॉडी पतली हो रही है, लेकिन जो थायरोक्सिन हार्मोन है वो ज्यादा रिलीज हो रहा है। ठीक है, मोटा मोटा याद रखिए। साइलेंट हाइपोथायरिज्म, जब आप ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो आपका TSH लेवल जो है वो 5.5 से नीचे ही रहता है। साइलेंट हाइपो वाले जो हैं ये जब भी जाकर अपना टेस्ट करवाएंगे, इनको फीलिंग तो आ रही है, लेकिन ये जब भी जाकर टेस्ट करवाएंगे तो इनका जो TSH है वो 5.5 से नीचे आएगा। TC-T4 इनका नॉर्मल आता है। ठीक है, लेकिन जो सिम्टम है, ये जो सिम्टम हमने आपको बताए हैं 16-17 सिम्टम, ये आप, क्योंकि आप एक सलाहकार है, आप एक कंसल्टेंट है, आप बैठकर उनको बताइए क्या आपको ऐसा होता है, क्या आपको ऐसा होता है, क्या आपको ऐसा लगता है। आप उनसे पूछिए सवाल, अपने डायरी खोलिए, डायरी में से पढ़िए और उनसे पूछिए सवाल, उनको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि आप एक लीगल तरीके से सही काम कर रहे हैं। उसके बाद जब आप देखोगे कि इन सभी में से लगभग 5-7 सिम्टम आपको ना सेम दिखाई देंगे इनके, तो वो इनके सेम ही दिखाई पड़ेंगे। डॉक्टर दवाई इनको देगा नहीं, क्यों नहीं देगा, क्योंकि इनको ऐसे में इनको थायराइड, डॉक्टर बोलेगा कि थायराइड नहीं है तो इनको नहीं देगा। तब आपको इनको खुद ठीक करने के लिए सप्लीमेंट स्टार्ट कराने हैं। सप्लीमेंट क्या क्या देने हैं अब ध्यान से नोट कीजिएगा। सबसे पहले नोनी जूस देना है 20 ml सुबह, 20 ml शाम, गुनगुने पानी के साथ, डिटॉक्स की टेबलेट के साथ, यानी नोनी जैसे ही वो लेंगे डिटॉक्स की टेबलेट वो साथ में लेंगे। उसके बाद आप इनको अश्वगंधा देंगे। अश्वगंधा में इम्यूनो मोड्यूलेटर होता है। ठीक है, मोड्यूलेटर के रूप में पाया जाता है, जो इनकी बॉडी में थायराइड जमा होता है, ठीक है, उसको ये कहीं ना कहीं निकालने का काम करता है। इसके बाद आप कैल्शियम सुबह शाम देते हैं, क्योंकि जो थायराइड का पेशेंट है उसकी बॉडी में सबसे पहले एक दिक्कत आती है हड्डियों में पेन की, जॉइंट पेन की। क्यों, क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो आप अश्वगंधा देते हैं, कैल्शियम देते हैं, खाने के बाद देना है एक। उसके बाद आप दे सकते हैं ब्राह्मी। ब्राह्मी क्यों लेनी चाहिए ये सुन लीजिए। अगर आप अंडर एक्टिव है, ठीक है, थायराइड ग्लैंड आपका अंडर एक्टिव है, तो ये क्या काम करता है ब्राह्मी, ये जाके उस ग्लैंड को, वो जो थायरोक्सिन आपका हार्मोन है और जो आपका ग्लैंड है जो अनएक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, तो वो आपका ये क्या करता है, जाकर एक्टिव कर देता है। और थायराइड जो थायरोक्सिन हार्मोन है
उसको बनाने में हेल्प करना स्टार्ट कर देता है, जिससे बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। दोस्तों ये कोई भी सप्लीमेंट आप सजेस्ट करें तो कम से कम 4 महीने का सजेस्ट करें, क्योंकि जो रिजल्ट है वो 4 महीने में बिल्कुल प्रॉपरली आ जाएगा। और अगर वो व्यक्ति थायराइड की मेडिसिन भी ले रहा है या थायराइड की दवाई भी खा रहा है तो धीरे धीरे वो भी छूट जाएगी। उसके बाद आपको देना है क्रेल ऑयल। क्रेल ऑयल जरूरी क्यों है? क्रेल ऑयल इसलिए जरूरी है क्योंकि ये फ्लैक्सीड है, हमारी बॉडी के लिए ओमेगा जरूरी है, और ये जब बॉडी में स्वेलिंग आती है तो ये उसको कंट्रोल करता है, ग्लैंड में उससे राहत देने में मदद करता है, बॉडी में जो दर्द है उससे मदद करता है छूटने में, और बॉडी की जो स्वेलिंग है उसको मदद करता है हटाने में। धनिया का पानी जरूर लेना है, रात को आप धनिया गला दीजिए और सुबह सुबह आधा गर्म करके, यानी एक गिलास को आधा करके पका के उसको ठंडा करके पीना है। सुबह उबले हुए कप में आधा कप लेकर उसको पीना है। तो ये इसका रामबाण इलाज है। तो एक बार फिर बता देती हूँ दोस्तों, नोनी डिटॉक्स साथ में लेना है, खाने के बाद अश्वगंधा, कैल्शियम और ब्राह्मी लेना है, और क्रिल ऑयल को खाने के बीच में लेना है। अगर आप वेजिटेरियन है तो आप फ्लेक्स ऑयल के 2 टैबलेट लेंगे, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो क्रिल ऑयल का 1 टैबलेट लेंगे, लेकिन ये खाने के बीच में लेना है। यानी आपने आधा खाना खा लिया, फिर आपने क्रिल ऑयल का टैबलेट खा लिया, या फ्लेक्स ऑयल 2 आपने खा लिए, फिर आपने बचा हुआ खाना खा लिया। क्रिल ऑयल या फ्लेक्स ऑयल आप ध्यान रखिएगा, आप सब लोग कभी भी ये बाद में नहीं खाना होगा, ये हमारी डाइट का हिस्सा है, ओमेगा हमारी डाइट का हिस्सा है। तो हमेशा ये थाली में रखिए और बीच में खाने के आधे खाने के बाद इसे खाइए और फिर आधा खाना खाइए। तो ये क्या करेगा, आपके डाइजेशन को बहुत बढ़िया करता जाएगा, फटाफट से आप जो भी खाएंगे वो पचता चला जाएगा। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से, और मुझे उम्मीद है कि आपको थायराइड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, थायराइड में क्या देना है ये भी आपको समझ में आया होगा, और ये आपकी बहुत हेल्प करेगा।